बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। बच्चों, पहले की तरह जो मैंने आप क्रैश कोर्स सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसमें हमने पूरा चैप्टर 9 डिस्कस किया, यानी कि चैप्टर 9 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है। ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जिनकी मदद से आप दीगर क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो एग्ज़ाम्स में आते हैं, मैंने कोशिश की है कि मैं आपके साथ वो डिस्कस करूँ। तो बच्चों, चैप्टर 9 के बाद हमने अब स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 10। उसी तरह ही कि उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैसा कि 9 चैप्टर के किए थे, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद लॉजिक मैं इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा। लेकिन बच्चों, एक बात याद रखिएगा कि जो आपका 11 क्लास है, उसमें आपका चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10, यही दो ऐसे चैप्टर हैं जिनमें आपकी बुनियाद बनती है। यानी कि आपकी बेस इन दो चैप्टरों पे बनती है। अगर आपको ये दो चैप्टर डिटेल से नहीं आते, तो फिर आपको ट्रिग्नोमेट्री या फर्स्ट ईयर की मैथ जो है वो क्लियर समझ नहीं आ सकती। बस यही दो चैप्टर हैं जिन पे हमें ज़्यादा फोकस करना होता है विद रिस्पेक्ट टू ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि जो आपकी हाफ बुक है, उसको समझने के लिए इन दो चैप्टरों का आना बहुत ज़रूरी है। अगर ये दो चैप्टर डिटेल से नहीं आते, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल नहीं आती। तो बच्चों, मैंने कोशिश की है कि जो यहाँ पे सवाल मेंशन किए हैं, उन्हें ठीक तरीके से कुछ ना कुछ डिटेल के साथ आपको समझाऊँ, क्योंकि बच्चों, हमने क्रैश कोर्स में वो सवाल जस्ट डिस्कस करने होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उन इम्पोर्टेंट में बहुत से लॉजिक छुपे होते हैं, लेकिन आपको थोड़ी-सी वीडियो में या एक लेक्चर में आपको वो तमाम लॉजिक नहीं समझाए जा सकते। लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको तमाम बुनियादी बातें जो हैं, मैं यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बातें मैं आपको इस लेक्चर में ज़रूर बताऊँ। तो बच्चों, लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप ज़रूर कर लीजिएगा, और यही आपके प्यार की हमें ज़रूरत है। आप हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड से ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें करने में भी आसानी हो। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो बच्चों, यहाँ मैं लिखा है मैथमेटिक्स 11 क्लास क्रैश कोर्स, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आपके चैप्टर का नाम है और चैप्टर नंबर 10 है। तो बच्चों, ये मैंने डिस्कस किए हैं एक्सरसाइज नंबर 10.1 के क्वेश्चन जो हैं, यहाँ आज आपके साथ डिस्कस करने हैं 10.1। तो बच्चों, उनमें सबसे पहले एक फेमस क्वेश्चन जो आता है, वो है बच्चों स्टेट फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कि बच्चों को ये अंदाज़ा ही नहीं होता कि सवाल अक्सर शॉर्ट में आ जाता है, लेकिन बच्चे घबरा जाते हैं कि पता नहीं ये कहाँ से आया। लेकिन अगर आप चैप्टर नंबर 10 के शुरू में देखें, पहले पेज पे, तो वहाँ पे लिखा हुआ है टॉप पे स्टेट फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो वो बच्चों आपके पास, अगर आपके पास कोई दो एंगल हैं, एक अल्फा है और एक बीटा है, तो आप कॉज के फार्मूला को ही बेसिकली फंडामेंटल लॉ कहते हैं। यानी कि कॉज अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। यानी कि अगर यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे बच्चों उसका साइन चेंज हो जाता है। इन फार्मूलाज के प्रूफ भी हैं, लेकिन चूंकि अभी हमारा वो टॉपिक नहीं है, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, सो हम इसके प्रूफ को नहीं देखेंगे। जस्ट आपको मैं समझा रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई दो एंगल है, एक अल्फा है एक बीटा है, तो कॉज के साथ जो उसका लाभ बनेगा, उसे हम कहते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसी तरह बच्चों, नीचे मैंने एक और शॉर्ट क्वेश्चन लिखा है कि व्हाट आर द एलाइड एंगल्स, के एलाइड एंगल्स कौन से होते हैं। तो बच्चों, ऐसे तमाम एंगल्स जो हैं वो एलाइड एंगल्स होते हैं जो बेसिक एंगल 90 डिग्री से जनरेट होते हैं, यानी कि 90 डिग्री की रिस्पेक्ट में बनते हैं। तो यहाँ बच्चों देखिए, द एंगल विच एसोसिएटेड विद बेसिक एंगल टू मेजर थीटा टू द राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब होता है बच्चों 90 डिग्री का एंगल। यहाँ पे लिखा है और मल्टीपल ऑफ 90, यानी कि 90 के एंगल से जो जनरेट होते हैं, 90 के एंगल में कुछ ऐड करने से या 90 के एंगल में कुछ सब्ट्रैक्ट करने से वो बनते हैं। जैसा कि ये बच्चों देखें, ये हमारे पास एंगल 90 है, इसमें कुछ ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो उसके नतीजे में जो एंगल आएगा उसे एलाइड एंगल कहेंगे। यानी कि 90 के मल्टीपल होने चाहिए। यहाँ बच्चों 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, और इसी तरह 360 प्लस माइनस, चार होते हैं आपके पास बेसिकली क्वाड्रेंटल एंगल जो है। क्वाड्रेंट्स के एंगल को क्वाड्रेंटल कहते हैं बच्चों। जैसा कि आप ये प्लस का निशान देख रहे हैं, इस प्लस के निशान में आप देखें तो ये चार एंगल होते हैं आपके पास, 1 2 3 4, क्वाड्रेंट्स भी चार हैं, एंगल भी चार, ये 90, ये 180, ये 270 और ये 360। तो बच्चों, यहाँ पे ये तारीफ मैंने लिखी है आसान करके, तो आपने ये भी याद कर लेनी है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब बच्चों, बड़े
ख़्याल से और पूरी तवज्जो के साथ आपने इस लेक्चर को देखना है और करना है, सॉल्व करना है। देखिए बच्चों, हमारे पास प्रूफ दैट साइन 780 डिग्री और साइन 480 डिग्री और कॉस 120 डिग्री और साइन 30 डिग्री हमें इसके बराबर प्रूव करना है 1/2 के। बड़े एहतियात से आपने लॉजिक को सुनना है, देखना है। तो यहाँ बच्चों मैंने कोशिश की है कि मैंने उर्दू में एक नोट की शक्ल दी है, नोट लिखा है उर्दू में, ताकि आपको मैं ज़्यादा आसान अंदाज में समझा सकूँ। तो बच्चों यहाँ ज़रा तवज्जो आपकी ज़रूरत है। आप अगर वैसे सुन रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप अपने हैंड फ्री लगा लें और तवज्जो के साथ मेरे लेक्चर को सुनें। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन है कि साइन 780 डिग्री, साइन 480 डिग्री, कॉस 120 डिग्री और साइन 30 डिग्री, अब ये 1/2 के बराबर कैसे आता है? अब बच्चों आपको मैं बताऊं, जो भी एंगल आपका 360 से बड़ा होगा, जैसा कि ये 780 है, 360 से जो एंगल भी बड़ा होगा आप उसको 360 पे डिवाइड कर देते हैं। ये देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे किया हुआ है कि 780 मेरे पास 360 से बड़ा है, तो मैंने 360 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये बच्चों आ गया 720। तो रिमेनिंग आपके पास 60 रह गया, रिमाइंडर आपके पास 60 है। अब इसी तरह मैंने 480 को 360 पे डिवाइड किया बच्चों, तो मेरे पास एंड पे बच गया 120 डिग्री। तो ये तो मैंने की सिंपल डिवीजन। और डिवीजन में लिखने का जो अंदाज है वो यही होता है कि आपके पास ये ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है, इसको आपने इससे मल्टीप्लाई करना है। आपका जो ये नंबर है ये वाला, आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 360 और ये रिमाइंडर इसमें ऐड कर देना है। ये बच्चों जैसे लिखा हुआ है 2 इंटू 360 प्लस 60। अब ये इसे अगर पूरे को ऐड किया जाए मल्टीप्लाई करने के, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये ऐड किया जाए, तो यही बच्चों 780 ही बनेगा। इसी तरह साइन 480 को मैंने 1 इंटू 360 प्लस 120 कर लिया है और ये मैंने एज इट इज़ रहने दिए हैं। ये चूँकि छोटे छोटे एंगल हैं, इनको भी मैंने वैसे ही रहने दिए जैसे ये लिखे हुए हैं। इन्हें अगले स्टेप में बदल लेंगे। अब बच्चों ये बच्चों 360 को 2 पाई कहते हैं, तो मैंने इसको 2 पाई लिख लिया और यहाँ भी 360 को मैंने 2 पाई लिख लिया, बाकी मैंने एज इट इज़ चला लिया। अब बच्चों जो बुनियादी बात आने लगी है वो अब है। अभी सवाल ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन मुझे नोट लिखना ज़रूरी समझा, क्योंकि अगर ये लॉजिक आपको नहीं आता तो ये सवाल भी आपको नहीं आएगा। बच्चों नोट मैंने लिखा है यहाँ पे कि अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे एक सादा एंगल आ जाए, जैसा कि पाई, 2 पाई, 3 पाई, यानी कि बटे के बगैर वाला, विदाउट एनी ओवर, बटे के बगैर वाला अगर कोई एंगल आ जाता है साइन के आगे या कॉस के आगे या टेन के आगे, तो तमाम फंक्शन अपनी असल हालत में रहते हैं। साइन साइन ही रहता है, कॉस कॉस ही रहेगा और टेन टेन ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर π/2 आ गया है, 3π/2 आ गया है साइन के आगे या कॉस के आगे, जैसा कि मैं यहाँ बच्चों आपको बता देता हूँ कि साइन के आगे यहाँ पे आ गया है पाई प्लस 30 डिग्री। तो अगर साइन के आगे बच्चों पाई आ गया है तो साइन साइन ही रहेगा, साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, साइन में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर यहाँ पे π/2 आ जाता, यहाँ पे बच्चों π/2 आ जाता, तो साइन कॉज में चेंज हो जाना था, अपनी को रेशो कॉज में चेंज हो जाना था। बच्चों को रेशोज मैंने यहाँ पे लिखी हैं, को रेशोज साइन कॉज में और कॉज साइन में बदलता है। अगर आगे कोई बटे वाला फंक्शन आ जाए, तो एंगल आ जाए, तो सीकन को सीकन में, को सीकन सीकन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में। अब ये तो आपको समझ आ गई कि हमारे पास अगर साइन कॉस टेन के आगे कोई सिंपल फंक्शन होगा बटे के बगैर वाला, तो वो एंगल चेंज नहीं होगा, यानी कि साइन साइन ही रहेगा। अगर यहाँ पे π/2 आ जाता तो साइन की जगह बच्चों यहाँ पे कॉज लगाना पड़ना था, यानी कि अपनी को रेशियो में चेंज हो जाना था। अब ऐसा क्यों है, ये भी बच्चों एक अलग से डिटेल है, लेकिन मैंने कोशिश किया शुरू में आपको वीडियो के बताया कि थोड़ी थोड़ी डिटेल की कोशिश करूँगा तक आप तक पहुँचा सकूँ, ताकि आप सवाल को अच्छे से क्लियर कर लें। तो बच्चों ये देखें, एक बात तो ये समझ में आ गई कि वो अपनी को रेशियो में चेंज होगा या नहीं होगा। दूसरी बात कि आपके पास जो ये बच्चों एंगल है, नीचे एंगल, यानी कि ये 90 है, ये 180 है और ये 270, ये 360। अब को रेशियो में तो चेंज हो गया या नहीं हुआ वो एक अलग टॉपिक है, डिस्कस है। अब हमें साइन की बड़ी ज़रूरत होती है कि हम साइन कौन सा लेंगे बच्चों। ये देखें, साइन पाई प्लस 30, मैंने साइन पाई की वजह से मैंने साइन को साइन ही लिख लिया है, क्योंकि वो बटे वाला फंक्शन नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ। अच्छा, अगर साइन को साइन ही लिख दिया है, अब बच्चों ये पाई में कोई एंगल जमा हो रहा है, पाई में ऐड हो रहा है। अगर बच्चों कोई पाई में चीज़ ऐड हो
तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाती है, और अगर पाई में से कुछ चीज़ माइनस हो तो वो वापस चली जाती है सेकंड क्वाड्रेंट में। इसी तरह बच्चों 270 में कुछ ऐड होगा तो आगे आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, 270 से माइनस होगा तो बैक आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। इसी तरह बच्चों 360 में कुछ ऐड होगा तो आगे आ जाएगा पहले में, और माइनस होगा तो वापस चौथे में आ जाएगा। तो ये बच्चों इसके साइन यहाँ से डिस्कस करते हैं। तो देखिए साइन पाई प्लस 30 मैंने लिखा है, तो साइन के आगे पाई या साइन चेंज नहीं हुआ, लेकिन पाई में कोई एंगल ऐड हो रहा है, 30 ऐड हो रहा है, तो पाई में ऐड होगा बच्चों, इसको पाई कहते हैं 180 को। अगर पाई में कुछ ऐड होगा तो थर्ड में आएगा, और थर्ड में साइन नेगेटिव होता है तो यहाँ पे आप नेगेटिव साइन यूज करेंगे, नेगेटिव साइन यूज करेंगे। आई होप कि आपको समझ आई होगी बच्चों कि आपने को रेशो का ध्यान भी रखना है और आपने उसके साइन की तवज्जो जरूर करनी है कि उसका साइन क्या रहेगा। यहाँ पे आगे सवाल में डिस्कस करते हैं, आपको उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगी। ये देखिए बच्चों मैंने इस 2 पाई को मैंने नीचे 4 पाई लिख लिया है, और ये 2 पाई आ गया एज इट इज, और बाकी 2 फंक्शन मैंने एज इट इज नीचे लिख लिए हैं। अब बच्चों साइन के आगे बटे के बगैर वाला फंक्शन है, तो साइन साइन ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, 60 एज इट इज आ जाएगा साथ। अब 4 पाई किसे कहते हैं बच्चों? ये जो 360 होता है ना, इसी को 2 पाई कहते हैं, इसी को 4 पाई कहते हैं, इसी को 6 पाई कहते हैं, इसी को 8 पाई कहते हैं। यानी कि एक चक्कर मुकम्मल करें तो 2 पाई, 2 चक्कर मुकम्मल करें तो 4 पाई, 3 चक्कर मुकम्मल करें तो 6 पाई, ऐसे। इसीलिए 4 पाई भी इसी को कहेंगे हम। अब 4 पाई में 60 ऐड हो रहा है, तो 4 पाई में कुछ चीज़ ऐड हो रही है तो आगे जाएगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट में होने की वजह से साइन पॉजिटिव ही रहेगा। मैंने यहाँ पॉजिटिव यानी कोई साइन चेंज नहीं किया। इसी तरह बच्चों साइन के आगे 2 पाई है, फिर भी चेंज नहीं होगा। अब 2 पाई कहते हैं 360 को, इसमें कुछ ऐड हो रहा है तो पहले क्वाड्रेंट में जा रहा है, पहले में फिर से पॉजिटिव आ गया। बाकी 2 बच्चों मैंने वैसे लिख दिए हैं। अब यहाँ बच्चों डायरेक्ट वैल्यू भी लगाई जा सकती थी, साइन 120 की और कॉस 120 की डायरेक्ट वैल्यू भी लगाई जा सकती थी, लेकिन हमने इसको भी उसी अंदाज में इसलिए किया है ताकि आपको ज़्यादा समझ आ सके कि हम कब बदलते हैं कब नहीं बदलते हैं। तो देखिए बच्चों 120 को मैंने लिख दिया 180 माइनस 60, यहाँ भी 120 को मैंने लिख दिया 180 माइनस 60। 180 में से 60 जाएंगे तो 120 ही रह जाएंगे। अब इस 180 को बच्चों पाई कहते हैं, इस 180 को भी पाई कहते हैं। अब साइन के आगे पाई है, साइन चेंज नहीं होगा, साइन साइन ही रहेगा, 60 वैसे ही आ जाएगा नीचे। लेकिन पाई में से कुछ चीज़ माइनस हो रही है, तो पाई में से माइनस हो रही है तो सेकंड में जाएगी, तो सेकंड में ये पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव लगा हुआ यहाँ पे, यानी कि कोई अलामत भी नहीं लगी, पॉजिटिव है। अब इसी तरह कॉस 60, लेकिन पाई में माइनस हो रहा है, तो माइनस हो रहा है तो बच्चों इस क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो ये ब्रैकेट के अंदर मैंने नेगेटिव, और आपने भी ब्रैकेट ज़रूर लगानी है, और साइन 30 को साइन 30 लिख दिया। उसके बाद बच्चों ये इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। वैल्यूज़ पुट करने के बाद मैंने ले लिया इनका एलसीएम, और एलसीएम लेने के बाद बच्चों ये 1/2 प्रूव हो गया। आई होप कि आपको समझ आई होगी। चलें रिमेनिंग क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। अब बच्चों इंशाल्लाह ज़्यादा देर नहीं लगेगी आपको समझाने में, जल्दी समझ आ जाएगी। बस वही थोड़ी डिटेल वाली बात थी। ये देखिए बच्चों कॉस 306 डिग्री, कॉस 234, कॉस 162 और कॉस 18। अब ये बच्चों मेरे पास मैंने ज़ीरो के बराबर प्रूव करना है। ज़ीरो के बराबर प्रूव करने के लिए मुझे इन सब को प्लस माइनस करके कटिंग करना है। तो अगर हमें प्लस माइनस करना है तो हमें थोड़ा सोच के चलना पड़ेगा। अब ये बच्चों ये लिखा हुआ है 306 डिग्री। अब 306 डिग्री की मुख्तलिफ कंडीशन है जिससे वो आ सकता है। 306 डिग्री ऐसे भी आ सकता है कि 360 में से आप कुछ माइनस करें तो 306 आ सकता है। इसी तरह 360 में से कोई नंबर माइनस करें तो 234 भी आ सकता है। लेकिन आपने वो लेने हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। यहाँ देखिए बच्चों एक पॉसिबिलिटी ये भी तो है कि 270 में 36 जमा करें तो आपके पास 306 पूरा हो जाता है। 270 में से 36 माइनस करें तो 234 पूरा हो जाता है। इसी तरह 180 में से 18 माइनस करें तो 162 आ जाता है। और ये cos 18 छोटा सा एंगल है, ये मैंने एज इट इज लिख दिया, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया। अब जो 270 को हम कहते हैं 3π/2, यहाँ पे भी लिख दिया 3π/2, और 180 को कहते हैं पाई, तो मैंने पाई लिख दिया। अब cos के आगे बटे वाला फंक्शन आ गया है, तो अब बच्चों cos चेंज हो जाएगा किस में? साइन में, साइन में चेंज हो जाएगा अपनी को रेशो में, 36 का 36 आ जाएगा। अब 270 में कुछ जमा हो रहा है तो कहाँ जा रहा है बच्चों? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज खुद क्या होता है? पॉजिटिव, सो साइन भी पॉजिटिव होगा। अब यहाँ ये नई बात आपको पता चली है कि अलामत ऊपर वाले की ओरिजिनल फंक्शन की लगेगी।
इसकी नहीं लगेगी, साइन की, को रेशो की नहीं लगेगी, ओरिजिनल फंक्शन की अलामत लगेगी बच्चों। अब इसी तरह यहाँ कॉस साइन में चेंज हो गया, तो 270 में से माइनस हो रही है कोई चीज़, तो ये थर्ड में जाएगी। तो थर्ड में अंडरस्टूड है कॉस भी नेगेटिव होता है, साइन भी नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस के आगे पाई है, कॉस चेंज नहीं होगा, लेकिन पाई में से कोई एंगल माइनस हो रहा है तो किस क्वाड्रेंट में जाएगा, जैसे मैंने पीछे आपको समझाया था कि पाई में से अगर ऐड हो तो बच्चों आएगा थर्ड में, माइनस हो तो सेकंड में। तो सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव लग गया बच्चों, ये पॉजिटिव है, तो ये बच्चों पॉजिटिव नेगेटिव कट गया, तो जीरो आ गया आपकी राइट हैंड साइड। तो नीचे बच्चों 2 क्वेश्चन और हैं, जल्दी जल्दी इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये बच्चों मैंने क्वेश्चन लिया है साइन स्केयर पाई प्लस थीटा टेन 3 पाई/2 थीटा प्लस थीटा, और ये नीचे ये वैल्यू, और ये बराबर हमने करना है कॉस थीटा के। तो यहाँ बच्चों मैंने वही लॉजिक इस्तेमाल किए हैं पुराने वाले जो आपको बता चुका हूँ, और वो ये हैं कि देखिए साइन के आगे बच्चों पाई आ गया, सो साइन चेंज नहीं होगा, साइन साइन ही रहेगा, लेकिन पाई में कोई चीज़ ऐड हो रही है तो तीसरा क्वाड्रेंट में जा रही है, तीसरे क्वाड्रेंट में, तो वहाँ पे ये साइन नेगेटिव होता है। इसी तरह टेन भी चेंज हो जाएगा कॉट में, और 270 में कोई चीज़ जमा हो रही है तो फोर्थ में चली जाएगी, तो वहाँ भी ये नेगेटिव होता है, तो मैंने ब्रैकेटों के अंदर इनको नेगेटिव लिख दिया। इसी तरह बच्चों नीचे भी मैंने कर लिया, कॉट 10 में चेंज हो गया, कॉस कॉस ही रहा, कोसिकन कोसिकन ही रहा, तो यानी कि ये कोई इनमें चेंज नहीं। अलामतों का ये माइनस और ये माइनस आप प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो बच्चों सिंपल ये फंक्शन बनेगा। हम कॉट को बदल लेते हैं कॉस ओवर साइन, और 10 को बदल लेते हैं साइन स्केयर ओवर कॉस स्केयर, और कोसिकन को बदल लेते हैं 1 ओवर साइन। तो बच्चों कटिंग करने के बाद ये वैल्यू आई, इसको कट करके कॉस आ गया आपके पास। एंड लास्ट क्वेश्चन आपके पास बच्चों है वो है इफ अल्फा बीटा एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट दिस, इसको साबित करें आप। तो बच्चों ये बड़ी आसान बात है, आपने कहना वी नो दैट के अल्फा बीटा गैमा जो ट्रायंगल्स के 3 एंगल होते हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री है, आपको 2 एंगल एक साइड पे बचाने हैं, जैसा कि अल्फा प्लस बीटा लिखा हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा को रोक लें और गैमा को उधर जाके माइनस कर दें, ये माइनस हो गया गैमा। अब हमारे पास जो एंगल दिया हुआ है वो 2 पे डिवाइड हो रहा है, 2 पे डिवाइड हो रहा है, तो हमने पूरे एंगल को लेफ्ट पे भी 2 पे डिवाइड कर दिया यहाँ पे, और राइट पे भी 2 पे डिवाइड कर दिया, तो ये 290 सा 180 आ जाएगा और माइनस गैमा बाई 2 आ जाएगा। अब बच्चों ये जो वैल्यू आ गई है ना, ये वैल्यू जो ये वाली आ गई है, ये वाली वैल्यू, अब इसे हम सवाल की लेफ्ट साइड में पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे इसकी जगह पे, इसकी जगह पे, तो ये लेफ्ट हैंड साइड ले रही, तो बच्चों कॉस की जगह कॉस ही आ गया, और इसकी जगह पे बच्चों ये वाली जगह पे ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे 90 माइनस गैमा बाई 2, तो ये बच्चों हमने वैल्यू यूज़ कर ली। तो बच्चों अब 90 को कहते हैं, आपको पता है पाई बाई 2 कहते हैं, पाई बाई 2 कहते हैं, तो पाई बाई 2 कॉस के आगे पाई बाई 2 बटे वाली रकम आ गई है, तो बच्चों कॉस किस में चेंज हो जाएगा, ये साइन में चेंज हो जाएगा, साइन में, और साइन के बाद गैमा बाई 2 एंगल एज इट इज़ रहेगा, और ये आपका प्रूव हो जाएगा राइट हैंड साइड। तो बच्चों ये वो लॉजिक है जो मैंने कोशिश की आपको ये बता सकूं, डिटेल से बता सकूं, लेकिन बच्चों अब जो रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक को शेयर करना है, उन्हें बताना है कि हमें यहाँ से जो है कुछ स्पेसिफिक नॉलेज मिल रहा है और हमारा काम जो है वो बेहतरीन हो रहा है। अपने फ्रेंड्स से शेयर करेंगे, हमें अच्छा लगेगा। आप कमेंट भी ज़रूर किया करें ताकि हम आपके लिए ज़्यादा एफ़र्ट करें। ज़्यादा एफ़र्ट आपकी मोहब्बत की वजह से होगी। अगर आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो उतना ही ज़्यादा आप पे मेहनत की जाएगी। हमने आपको मेहनत करके देनी है, आपने हमारे साथ अपना प्यार शेयर करना है। तो अभी तक के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।